बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2 z प्लस z आयोटा इज़ द रियल पार्ट ऑफ c। रियल नंबर होता है 2, रियल पार्ट है इसमें 2। सबसे पहले ये z जो है इसकी वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। इसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा एंड देन और z कंजुगेट की इस तरह बन जाएगी 2 - 3 आयोटा। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक रियल पार्ट ऑफ z है, यानी ये रियल z जो कि 2 के इक्वल है, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन बना लूँगी। नाउ अब देन हम इसको फाइंड करते हैं। इसका इन दोनों का इसका और इसका आंसर इक्वल आएगा। 1/2 c प्लस c कंजुगेट 1/2 इसकी वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा एंड देन इसकी वैल्यू थी 2 - 3 आयोटा। दरमियान में प्लस का साइन था। 1/2 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे एंड ये +3 आयोटा ये -3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 2 + 2 में 2 + 2 बचा है, ये होता है 4। 2 1s are 2 2 2s are 4। ये 2 के इक्वल आ गया। सो स्टेटमेंट के मुताबिक ये रियल है, रियल पार्ट ऑफ z एंड रियल 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1/2 z प्लस z यू गेट इज इक्वल टू 2 और ये किसके इक्वल है, रियल के इक्वल है, रियल z। सो लिख लेंगे हम लोग एंड में हैंस, एंड में आप लोग लिख लें हैंस 1/2 z प्लस c इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। एंड देन मेरे पास 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम z की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 2 + 3 आयोटा एंड z कंजुगेट की है 2 - 3 आयोटा। अब उन्होंने कहा है 1/2 z माइनस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी 3 है। अब इस कंडीशन को होल्ड करते हुए इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 3 आएगा जो कि इमेजिनरी z के इक्वल होगा। एंड देन हम इसको फाइंड करते हैं। नाउ 1/2 z माइनस c कंजुगेट इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले मैं लिखती हूँ 2 + 3 आयोटा एंड देन कंजुगेट 2 - 3 आयोटा। अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2 + 3 आयोटा -2 माइनस प्लस 3 आयोटा। अब इसमें मेरे पास ये कैंसिल हो जाएंगे एंड ये आ जाएगा 1/2 6 आयोटा। 2 1s are 2 2 3s are 6। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। सो ये मेरे पास सेकंड बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी जो कि मेरे पास इमेजिनरी z के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1/2 z माइनस c इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। अब मैंने ये वाला सॉल्व करना है। अभी मेरे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। अब इसमें x एंड y की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, तो x एंड y को आयोटा को मैं एक तरफ रखूँगी एंड 4 + आयोटा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई इसका जब हम रैशनलाइज करेंगे तो 2 + 3 आयोटा एंड 2 + 3 आयोटा। एज यू कैन नो के नीचे हमारा लग जाएगा फार्मूला 2² - 3 आयोटा स्क्वायर एंड 4 पहले 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन आयोटा 2 + 3 आयोटा के साथ
and 4 2s are 8, 2 3 4 3s are 12 iota, and 2 iota plus 3 1s are 3 iota square by 2 2s are 4 minus 3 3s are 9 iota square. और वो एक स्टेप मैंने दोबारा से लिखा है, एंड देन x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 12 प्लस 2 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर की -1 एंड 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 प्लस 14 आयोटा बाय 4 प्लस 9 13 x प्लस वाई आयोटा 5 पर 13 एक दफ़ा लिख देंगे प्लस 14 आयोटा बाय 13। अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 5 पर 13 आ जाएगी एंड y आयोटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 14 बाय 13 आयोटा। ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3x प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा, ये जगह 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2xi एंड माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा। आयोटा 2 है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 3x प्लस 3, अब 3y माइनस 2x अलग हो जाएगा और इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा को हम बाय निकाल लेंगे। माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2x माइनस 2 2s are 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब 2x माइनस 1 चूँकि ये इन दोनों में आयोटा है, चाहे इनको हम अलग कर लेते हैं। 2x माइनस 1 को हम अलग कर लेते हैं एंड देन प्लस 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा 2x माइनस 1 प्लस, अब इन दोनों में भी आयोटा कॉमन है तो 2 माइनस 4y अलग कर लेते हैं एंड देन आयोटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। 2x माइनस 1 को मैं ब्रैकेट में लिख लूँगी एंड दरमियान में प्लस का साइन लगा के 2 माइनस 4y आयोटा को भी ब्रैकेट में लिख लिया। अब मेरे पास, अब इसको 3x प्लस 2y, अब इनको भी मैं ब्रैकेट में अरेंज कर लेती हूँ। 3x प्लस 2y ये बाहर है, ये पहले ही ब्रैकेट में है एंड 3y माइनस 2x, ये स्टेप एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं ताकि इक्वल हो जाएंगे। 2 माइनस 4y आयोटा। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि हमने अब इक्वेशंस बनानी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इक्वेशंस बनाना। 3x प्लस 2y इज इक्वल कर देंगे 2x माइनस 1 के। 3x प्लस 2y 2x माइनस 1 के इक्वल कर दिया एंड 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। अब हम स्टेटमेंट अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। एक दफ़ा मैंने इक्वेशन 1 उतार ली है एंड देन अब इस इक्वेशन में मैं 3x की वैल्यू x को अलग कर लेती हूँ एंड बाकी को अलग कर लेती हूँ। 3x ये प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा एंड 2y ये प्लस माइनस है, 2y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 3x माइनस 2x यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। इसको दे लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 2
अब आप पीछे देखें, जैसे हमने इसको इसके साथ कंपेयर करके हमने एक इक्वेशन बनाई थी, एंड देन अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे। तो ये 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो मेरे पास ये बन जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। माइनस 2x को फर्स्ट में ले आते हैं एंड देन प्लस 3y, ये माइनस इधर आके प्लस 4y हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन 4। अब हम ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, ये पीछे जो मेरे पास थर्ड वाली इक्वेशन निकली थी ना, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि उसके फ्रंट में 2 है। तो हम इन दोनों को तभी कट कर सकेंगे जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी एंड स्टेटमेंट लिखूँगी बाय नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये मैंने इक्वेशन 3 ब्रैकेट में लिख ली एंड ये 2 बाय लिख दिया। 2x प्लस 2 2s आर 4y इज इक्वल टू 2 1s आर -2। अब ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को अब मैं ऐड कर लूँगी। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को अब ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4 सबसे पहले लिखते हैं, ये 4 है एंड ये 5 है। 4 लिखते हैं, सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 एंड देन 4 लिख लेते हैं। 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 7 प्लस 4 11y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड y मेरे पास 0 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे, y इज इक्वल टू 0। अब ये जो y की वैल्यू निकली, अब y की वैल्यू मेरे पास निकली है। अब मैं किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालूंगी। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये थोड़ी शॉर्ट इक्वेशन है, तो इससे x की वैल्यू जल्दी निकल आएगी, तो हम इसको यूज़ कर देते हैं। Putting the value of y in equation 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 यही थी एंड x प्लस 2y की वैल्यू मेरे पास 0 थी इज इक्वल टू -1। x प्लस कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही आता है, इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास x की वैल्यू है एंड ये मेरे पास y की वैल्यू निकल आई है। अब मैं इसका लास्ट थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन था, मैंने सबसे पहले इसका फार्मूला कर लिया एंड देन x प्लस वाई आयोटा था एंड देन ये माइनस था। जब मैं इसको ब्रैकेट के इस साइड में ले गई तो ये प्लस का बन गया। ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया है एंड देन अब मैं फार्मूला को ओपन कर लूँगी। 3 3 are 9 प्लस 4 4 are 16 आयोटा स्क्वायर प्लस ये इनको मल्टीप्लाई हो जाए करेंगे तो 24 आयोटा एंड x प्लस वाई आयोटा प्लस 2x माइनस 2y आयोटा। अब ये 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 24 आयोटा एंड x प्लस अब x प्लस 2x 3x एंड प्लस y आयोटा माइनस 2y आयोटा, ये हो जाएगी -y आयोटा एंड देन इसकी वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा। अब इनको कंपेयर कर लेंगे। 3x इज इक्वल है -7 के एंड माइनस y आयोटा माइनस y है आयोटा है इज इक्वल 24 आयोटा के एंड ये y ये तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा एंड y इसको मैं माइनस को इधर ले आऊँगी एंड x इज इक्वल टू -7/3। ये हमारा आंसर था और आज हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट।